जय श्री कृष्ण बंधुओं। बंधुओं, आज आपके साथ रामचरितमानस की बहुत प्रचलित चौपाई की चर्चा करेंगे। मानस की बहुत प्रचलित चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस की यह चौपाई रामचरितमानस की यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद के रूप में उपस्थित है। जब काकभूषण जी गरुड़ जी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तब चर्चा करते हुए काकभूषण जी ने ये चौपाई गरुड़ जी से कही थी। इस चौपाई को हम संदर्भ के लिए, सही समझने के लिए पूर्व चौपाई के साथ गाते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से इस प्रकार बोले। सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनाई न जाय बखानी। काकभूषण जी बोले, हे तात, यहां पर ज्ञान की चर्चा करते हुए गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे तात, अब तुम एक अकथ कहावत को सुनो। ऐसी कहावत जिसे लोग कहते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन किसने कही इस बात का कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनमानस में प्रचलित है। ये अकथ कहावत है। और ये कैसी है, उसके बारे में आगे बोले। समुझत बनैन जाय बखानी, कि ये कहावत ना ही तो समझते बनती है और ना ही समझाते बनती है, लेकिन फिर भी लोग कहते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं और लोग इसे सुनते चले जा रहे हैं। और वो कहावत क्यों समझ में नहीं आती, क्यों समझाते नहीं बनती, उस कहावत को और उसके कारण को आगे स्पष्ट करते हुए काकभूषण जी बोले। ईश्वर अंश
जीवय अविनाशी ईश्वरयंश जीवय अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जीव ईश्वर का अंश है और स्वयं में अविनाशी है। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ईश्वर स्वयं अविनाशी है, स्वयं अखंड है। उसके खंड या अंश नहीं किए जा सकते। इसलिए उस अविनाशी का जीव अंश कैसे हो सकता है, ये बात न समझ में आती है न समझाते बनती है। जब ईश्वर खंड खंड ही नहीं हो सकता तो अंश कैसे होगा और कैसे ये अविनाशी होगा? क्योंकि ये अविनाशी का खंड या अंश हो ही नहीं सकता। ये बात समझ और समझाने से परे है। और ये कैसे चेतन हो सकता है, कैसे अमल और सहज सुख राशि हो सकता है? क्योंकि ये तो ईश्वर के लक्षण हैं और ईश्वर कभी खंडित विभाजित या अंश में बदलता नहीं है। इसलिए ये बात समझ और समझाने से परे है कि जीव अविनाशी, चेतन, अमल और सहज रूप में सुख की राशि है। असल में इस चौपाई की द्रूहता या समझ में न आने वाली बात का कथन ज्ञान चर्चा के दौरान गरुड़ जी से कर रहे थे, न कि जीव को ईश्वर का अंश बता रहे थे। और यही तुलसीदास जी ने अपने अभिमत के रूप में काकभूषण जी से गरुड़ जी के लिए कहलाते हुए उक्त चौपाई में व्यक्त किया। जय श्री कृष्ण बंधुओं, जय श्री कृष्ण।